हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंशियन हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 16 महाजनपदास के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने एंशियन हिस्ट्री की हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें मैंने आप सभी को अभी तक का पूरा प्री हिस्टोरिक और प्रोटोस्टोरिक पीरियड के टॉपिक डिस्कस करा दिए, जिसमें हमने स्टोन एज, कॉपर एज और आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन और लास्ट था आपका वैदिक पीरियड। वो सारे टॉपिक्स में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप जाकर एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की क्लास हमारी होने वाली है आपकी 16 महाजनपदास। हम लोग जो है सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आपके टॉपिक होते हैं ना, उस तरीके से हम अपने टॉपिक्स को यहाँ पर एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। आज मैं आपको कराने वाली हूँ 16 महाजनपद के बारे में। तो इसके बारे में सभी ने पढ़ा होगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। बहुत डिटेल में हम इसकी बात करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, चाहे आप कोई भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, हर जगह, चाहे आपके किसी भी हिस्ट्री के एग्ज़ाम में ये टॉपिक आएगा। आप इसको लिख सकते हैं। मैंने नोट्स भी इस तरीके से बनाए, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको ये मिल जाएगा। और इस तरीके से नोट्स है कि आप लोग ईजिली से इसको लिख सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बिना वीडियो को स्किप करें। आपको पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना आए। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग लाइक शेयर बहुत कम करते हैं, तो मैं आज पूरी आपसे उम्मीदें रखती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और हमें आगे तक लेकर जाने के लिए चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो है कि है हमारा 16 महाजनपदास के बारे में। तो ये रहा 16 महाजनपदास के बारे में। हम, जैसे मैंने आपको कहा कि हम इसमें सब कुछ डिटेल में अच्छे से करेंगे, बस आपको समझना है। तो ये बताने से पहले तो पहली चीज़ आप ये देखो कि हम यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं ये 16 महाजनपद के बारे में। कोई भी एग्ज़ाम करोगे तो आपका इस चैप्टर से मेनली जो फोकस है ना, वो आपके जो 16 महाजनपदास है, सबका कंबोज हुआ, गंधार यहाँ पर है, आपका कुरु, पांचाल, आपका कौशाल, माल, वृज्जी, काशी हुए, वश हुए, चैत्य, अवंती, मत्स्य, ठीक है, मगध, अंग, अश्क। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। और आपके एग्ज़ाम में सबको पता है सबसे ज़्यादा इसकी कैपिटल राजधानी पूछी जाती है। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर सीयूईटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको इस चैप्टर से मैं यही बोलूँगी कि मेनली आपको क्या करना है, 16 महाजनपद पता होने चाहिए और साथ ही साथ इनकी राजधानी कौन सी है ये पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बताती रहूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि आपके एग्ज़ाम में कितना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिगार्डिंग। लेकिन 100% है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये सूरसेन, ये सारे नाम आपको याद रखने, मैप पे भी आप समझ गए। तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट पढ़ा था कि हम अपने प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री को 3 फेज़ में पढ़ते हैं, ठीक है। जिसके अंदर पहला था आपका प्री हिस्टोरिक यानी कि आपका प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हमने देखा था आपका प्रोटोस्टोरिक यानी आगे ऐतिहासिक काल। और तीसरा हमने देखा था आपका स्टोरिक यानी कि ऐतिहासिक काल, ठीक है। फिर अगर आपको याद है तो हमने देखा था कि प्री हिस्टोरिक मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसके अंदर आपका स्टोन एज यानी पाषाण काल हमने पढ़ा था। और आपका कॉपर एज यानी आपका ताम्र युग के बारे में हमने पढ़ लिया है। वीडियो जाकर के देखना, बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है। जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है वो भी बहुत ईजिली से कर पाएंगे। प्रोटोस्टोरिक मैंने आपको बताया था कि ये वो फेज है जब से आपकी ब्रोंज यानी कांस्य युग की शुरुआत हुई थी, जिसके अंदर हमने आपके टॉपिक पढ़े थे सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपकी वैदिक सभ्यता यानी वैदिक पीरियड के बारे में। ये दोनों टॉपिक हम इसमें कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक, अब हमारे स्टोरिक पीरियड की शुरुआत हो गई है। यहाँ से आपको पता है आपके लोह यानी आयरन एज की शुरुआत होती है। यहाँ से अब वो टाइम है, अब आपके क्या बनेंगे, आपके साम्राज्य यानी कि आपके एम्पायर, ये वो टाइम पीरियड है। तो अब हम सारे के सारे जितने भी आगे वीडियोस आएंगे, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपको सारा कवर अप हो जाए, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पूरा सिविलाइजेशन जो आपकी सभ्यता बनी थी हमने डिस्कस कर लिया है। और फिर अब हम एम्पायर, आपके कौन कौन से साम्राज्य आए थे इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट के समय पर,
वो सारा करेंगे। तो यहाँ पर आज का ही हमारा आपके हिस्टोरिक पीरियड का जो पहला टॉपिक है वो है आपका क्या, 16 महाजनपदास, जो आज की क्लास में हम सब करने जा रहे हैं। चलिए अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द पीरियड ऑफ महाजनपद 600 ईसा पूर्व यानी 6th century BC का होता है ये टाइम पीरियड, आप सभी को पता है। ऑल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, जिसको आप दूसरे क्या कहते हो, अपना शहरीकरण कहते हो, क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन याद रखना आपके सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का होता है। कई एग्जाम में, जैसे कि आप इग्नू के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आपके कोई भी और स्टूडेंट्स हैं जो और मास्टर्स की क्लासेस या बीए कुछ भी कर रहे हो सेमेस्टर में, तो यहाँ पर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो याद रखना, सेकंड अर्बनाइजेशन जब से आपका एम्पायर बना था, साम्राज्य बने थे, तब से हुआ था। और अगर फर्स्ट अर्बनाइजेशन की मैं बात करूँ तो जब से आपकी सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली को पहला शहरीकरण बोला जाता है। ठीक है, उससे पहले तो आपका रूरल एरिया था। ठीक है, लोगों ने तो सेटल होना शुरू ही किया था, आपका गांव तैयार हुआ था, गांव से ही तो आपका शहर बनेगा, यानी रूरल से ही तो आपके अर्बन की तरफ आप बढ़ते हो। ये सब क्यों होता है, क्योंकि आपके टूल्स में डेवलप हुआ। ठीक है, हमने देखा कि आपके स्टोन से आपने यूज़ करा, फिर आपके कॉपर आया, फिर आपने ब्रोंज, और बेस्ट अब आया आपका आयरन। और ये जो टूल्स आप देख रहे हो सबसे अच्छा, क्योंकि सबका जो मेन इकोनॉमी है, जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है आपका, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट टूल आपका आयरन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे अब आयरन एज की शुरुआत होती है। और अब हम देखेंगे कि ये वो टाइम है जब आपके लोग ने आयरन्स के टूल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, लोहे के औजार का उपयोग करना अब लोगों ने शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर बनेंगे आपकी बड़ी बड़ी टेरिटरी, जिसको आप कहोगे महाजनपदास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें और आपके एग्ज़ाम में बहुत बार एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कि आपके 16 महाजनपद के बारे में कौन से सोर्स में मेंशन है। तो ये सभी को पता है, आपका बुद्धिस्ट टेस्ट है अंगुत्तर निकाय, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन है। कई बार CUET का एग्जाम हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई भी कॉम्पिटेटिव का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। 1 मार्क तो यहीं से देख लो। तो याद रखना, यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर 16 महाजनपद के बारे में अंगुत्तर निकाय, जो आपका एक बुद्धिस्ट टेस्ट है, ये भी पूछा जाता है, इसके अंदर ये चीज़ मेंशन है। और आपके जो लोग हैं इंडिया नॉर्थ वेस्ट वाले, आपके कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ईस्टर्न स्टेट में, जिसको आप मेनली क्या कहते हो आज के टाइम का आपका बिहार। चलिए, तो 16 महाजनपद आज मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपको पता ही है आपकी पावरफुल कौन सा है, आपका मगध। तो आगे यहीं से आपको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, सभी को पता है कि आपके मगध का ही हम पढ़ने वाले, सबसे पावरफुल ये माना जाता है 16 महाजनपद में, जिसकी आपकी 3 डायनेस्टीज यहाँ पर रूल करेंगी। आपको जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरियंग डायनेस्टी, आपका शिशुंग डायनेस्टी और आपका नंद डायनेस्टी। ठीक है, ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 16 महाजनपद के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, मैंने आपको अभी से बता दिया, तो आप उससे पहले पढ़कर आना, ताकि और साथ में आप बने रहना। अब हमारे ये बैक टू बैक ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे, तो इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी और आपसे उम्मीदें रखूँगी कि आप लोग इसको लाइव क्लास ही लो, रात के 9:30 बजे, इसलिए ऐसी टाइमिंग रखिए कि आप सब यहाँ पे फ्री रहो और क्लास में लाइव इसको देखो और ज्वाइन करो, ताकि अपने डाउट भी आप लोग पूछ सकें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो यही होगा, क्योंकि मगध डायनेस्टी, आपके यहाँ 3 डायनेस्टीज हमें देखने को मिलने वाली, यहाँ से आपके एग्जाम से क्वेश्चन आता है, इसको हम नेक्स्ट में करेंगे। आज हम महाजनपद को कंप्लीट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि अब यहाँ बात करेंगे जनपद से महाजनपद का कैसे एमरजेंस हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो जनपद आपको पता है आपके वैदिक इंडिया में सबसे, क्योंकि सबसे ज़्यादातर आपके जो जनपद किंगडम्स इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। आर्यन जो हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा था, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्राइब यही मानी जाती है, जिनको क्या कहते हो आप, जन। जन का ही मतलब आपका क्या होता है, लोग होते हैं ये आपको, यानी कि पीपल होते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है पहले से, कोई नई बात नहीं। और देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखा ही है, मैंने देखा नहीं था बट यहाँ पर लिखा है। और पद का मतलब होता है फुट। ठीक है, जनपद का मतलब ही इन्होंने पूरा ओवरऑल यहाँ पे बता दिया। 6th century BC में यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कहा जाता है, अप्रोक्सीमेटली कितने जनपद, हमें 22 अलग अलग जनपद देखने को मिलते हैं, ऐसा बोला जाता है।
और हमने देखा कि इनका जो मेन क्या काम है, आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर है, और आपके सैन्य यानी कि अब आपके मिलिट्री भी आपको देखने को मिलेगी। जो अब ये किसके यूज़ करते हैं, आपके आयरन यानी कि आपके आयरन टूल की, लोहे के औजार का यूज़ अब ये लोग अपने हर काम में करते हैं। एक बात देखो, क्योंकि अब आप बनाने जा रहे हो अपना एम्पायर यानी कि अपना साम्राज्य, यानी अब आप बनाओगे फोर्ट यानी पैलेसेस, तो इसके लिए भी आपको एक अच्छे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तो आपका आयरन है, जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें बना पाओगे। इसीलिए इस पीरियड को सेकंड अर्बनाइजेशन, दूसरा शहरीकरण के नाम से आप जानते हो। पहला मैंने आपको बता दिया, आपका हड़प्पा सभ्यता थी। दूसरा याद रखना, जब से आपके एम्पायर बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम लोग हमने देखा कि आपके खेती का काम करोगे, एग्रीकल्चर का काम करोगे, तो आप ऐसी जगह जा कर के सेटल होते हो जहाँ पर क्या हो, आसपास नदियाँ, क्योंकि नदियाँ होंगी तभी आपकी उस जगह की ही लैंड आपकी फर्टाइल होगी, जो कि आपके एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर फर्टिलिटी मैंने आपको बताया ही। इसीलिए इस समय के लोग आपके कहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं, इंडो गैंगेटिक रिवर प्लेन के पास। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़े। नाउ अब हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, सीयूईटी वाले स्टूडेंट सभी की बात कर रही हूँ। 16 महाजनपद आपको याद होने चाहिए। कोई भी 3 दे देंगे, एक अलग दे देगा, ये भी इस तरीके से भी पूछा जाता है, ठीक है। इनकी कैपिटल यानी देखो, काशी, कोशाला, अंग, मगध, वज्जी, माल, छेदी, वस, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्क, अवंती, गांधार और कंबोज, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, मेरे बताने से पहले आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर आपको पता ही है कि हमें महाजनपद में 2 सिस्टम देखने को मिलता है। एक है आपका मोनार्की यानी आपका राजतंत्र, और दूसरा हमें यहाँ पे रिपब्लिक भी देखने को मिलता है, यानी कि आपके गणतंत्र। तो जल्दी से आप मुझे बताओ, इन 16 महाजनपद में से कौन सी मोनार्की सिस्टम था और किसमें रिपब्लिकन था, जल्दी से बताओ। सबको कमेंट करके बताना है, जो मेरी वीडियो अभी लाइव देख रहे हैं उन्हें भी, और जो बाद में भी ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी। और जितना ज़्यादा आप यहाँ पे पार्टिसिपेशन करोगे, रिस्पॉन्स करोगे, उतना अच्छा स्कोर आपका होगा। ऐसा क्यों, कि जो भी चीज़ हम बार बार बताते हैं ना, तो हमें श्योर रहता है कि, और हमें पता होता है कि हाँ, और इससे आपकी रिविजन भी होती रहेगी, ठीक है। तो पार्टिसिपेट बराबर करते रहा करो। जब तक आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बता रहे हैं, तो जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है, आपको वहाँ पर आप मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। सबके डाउट यहाँ पर मैं सबके रिस्पॉन्स करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी हिस्ट्री के क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है, तो हमारा ऑलरेडी बैच चल रहा है, तो आप लोग पेड क्लासेस के लिए इनरोलमेंट करा सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, 88819698 आप मुझे इस पे व्हाट्सअप के थ्रू, ओनली व्हाट्सअप, आपको इस पे कोई कॉल नहीं करना है, यहाँ से कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको व्हाट्सअप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी क्लासेस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इसको ज्वाइन करो, और क्लासेस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक आप सभी ने मुझे बता दिया होगा कि आप लोगों को मोनार्की सिस्टम और रिपब्लिकन कौन कौन से देश था। तो राजतंत्र की अगर मैं बात करूँ, राजतंत्र मोनार्की का सिस्टम आप सभी को पता है कि कौन सा होता है। वो होता है जहाँ पर आपके राजा रूल करता है, सारी पावर उनके हाथ में होती है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं आपके रिपब्लिकन, यानी कि कोई भी किंग नहीं होता है, सब फ्री है, कोई राजा नहीं, सब फ्री। तो अगर मोनार्की की, ये याद रखो, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जहाँ पर आपके मोनार्की राजतंत्र, जहाँ पे राजा हमें देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं, आपका अंग, छेदी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप सभी। आपके कोशाला, ठीक है, आपके मत्स्य, आपके वश, अवंती, ठीक है, आपका सूरसेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको साथ ही साथ बताती हुई चल रही हूँ, ठीक है। देन आपका गांधार, और लास्ट है आपका मगध।
तो यहाँ पर ये वो डायनेस्टी है 16 महाजनपद में से कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 16 में से 10 आपकी ऐसे महाजनपदास हैं जहाँ पर मोनार्की सिस्टम है। बाकी के 6 देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपके कोई भी मोनार्की सिस्टम नहीं है, रिपब्लिक था, आपके गणतंत्र था। तो याद रखो वो जगह कौन कौन सी है आपको, आपका है कंबोज, ठीक है, माल, देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपका कुरु, ठीक है, आपका मौर्यास, आपके भाग्स और आपके जांत्रिका। ये सारी जगह क्या है आपके रिपब्लिकन। और आपके पांचाल, आपके कौलियास और भी हैं आपके वज्जी, ठीक है। ये 16 महाजनपद के अलावा भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चाहे आपके शाक्या हुआ, यहाँ पे ये सब के सब रिपब्लिकन है, ठीक है। आपके लिच्छवी, तो याद रखना है आपको, ये सब के सब क्या है आपके रिपब्लिकन आपको देखने को मिलते हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये याद रखना है। दूसरी चीज़ मैंने अभी आपको क्या बताया, एक तो आपको बुद्धिस्ट टेस्ट हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें 16 महाजनपद हमने देखा। अंगुत्तर निकाय के अंदर आपको क्या मिलता है, पूरे 16 महाजनपदास के बारे में। और वहीं अगर मैं जैनिस टेस्ट की बात करूँ, जैन टेस्ट की बात करूँ, इनमें भी तो आपको पता चलता है। तो ये भी सबको पता है क्या, आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र आपका जैन टेस्ट है जिसके अंदर आप 16 जनपद के बारे में जानते हैं। और आप बुद्धिस्ट का अंगुत्तर निकाय आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा एक अंगुत्तर निकाय के अलावा याद रखना महावस्तु। ये दो आपके ऐसे सोर्स है जिसके अंदर आपको 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। ये वो टाइम है जब आयरन टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ की जाती है। इस समय वो टाइम है कि इस समय आपका टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है क्या, आपका जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो इस समय आपके आयरन को स्मेल्ट पिघलाने का काम होता है और उसको पिघला करके आयरन के टूल्स और वेपन्स बनाए जाते हैं, उसके उपकरण और आपके हथियार बनाए जाते हैं अब लोहे के। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतने सारे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जितने भी नेम दिख रहे हैं इसमें से सिर्फ आपका एक ऐसा सिर्फ अस्मक महाजनपद है जो कहाँ पर लोकेटेड है, आपके साउथ में, ठीक है, साउथ में। और रिवर कौन सी है आपकी, नर्मदा। ये भी याद रखना है, अगर स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम बात करेंगे जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि समय के साथ छोटे अब कमज़ोर राज्य और गणराज्यों को मजबूत शासकों द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसमें से आपके वज्जी और मल गणराज्य थे। मैंने आपको भी दो नाम बताए ही थे, वज्जी और मल आपके गणासंघ हैं। गणासंघ क्या होता है, गणराज्यों की सभा द्वारा सरकार थी जहाँ सभा के भीतर उनका अल्पतंत्र था। ओलिगार्ची सिस्टम सभी को पता है, जहाँ पे आपके पृष्ठ यानी कि आपके रिच पीपल, एरिस्टोक्रेट्स, ये सारे लोग रूल करते हैं, ठीक है। फिर आपकी 6ठी शताब्दी में 4 पावरफुल हमें नाम देखने को मिलेंगे, 4 शक्तिशाली राज्य है। 4 पावरफुल किंगडम कौन सी थी, एक आप सभी को पता है मगध, दूसरा अवंती, तीसरा आपका कौशल और लास्ट है आपका वश। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। पूरे 16 महाजनपदास में से 4 कौन से पावरफुल थे, तो याद रखना आपके मगध, अवंती, कौशला और आपके वस्त, ठीक है। मगध का सभी को पता, सबसे इम्पोर्टेंट रूलर आपके बिंबिसार और अजातशत्रु थे, जो हम आगे एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अवंती का महत्वपूर्ण शासक आपके कौन था, प्रगोत थे। और कौशल के सबसे महत्वपूर्ण शासक प्रसन्नजीत थे। और वश का सबको पता है उदयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। यहाँ से इतना ही आएगा, जितना आएगा आपके हर एग्जाम के लिए उतना मैं आपको करा रही। CUET वाले स्टूडेंट खास तौर से याद रखो, इस तरीके की चीज़ ज़्यादातर आएंगी कि घनासंघ कौन थी, वज्जी और मल थे। और याद रखना पूरे 4 पावरफुल राज्य कौन से थे और उनके इम्पोर्टेंट रूलर भी यहाँ पे लिखे हैं, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे 16 महाजनपद के बारे में और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, यहाँ पर किसमें क्या खास बात है। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर करना बिल्कुल भी किसी को भी नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि आप सब बहुत कम करते हैं।
आप लोगों का रिस्पांस वीडियो पर अगर अच्छा रहा तो आपको आपके एग्ज़ाम से आने से पहले इसी तरीके से चैनल पे वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। बैक टू बैक हम अच्छे से सीक्वेंस में सारा कुछ पढ़ते रहेंगे, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, सबसे पहला महाजनपद आपका अंग है, दूसरा है आपका मगध। तो आपको मैंने कहा था कैपिटल राजधानी याद रखना, आपके सीयूईटी में इतना इंपॉर्टेंट है। अंग का जो राजधानी है वो है चंपा, और आपके मगध की जो राजधानी वो है आपका ग्रीवराज या राजगीर। राजगीर ज़्यादातर आता है। आज के टाइम पर ये कहाँ है? आपके मुंगेर भागलपुर में। और आपका जो मगध आज के टाइम पर गया या पटना में, याद रखना। अब कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अंग महाजनपद के बारे में हमें महाभारत में और आपके अथर्ववेद में पता चलता है। अंग में इस समय कौन रूल कर रहा था? आपके बिंबिसार, जिन्होंने आपके मगध एम्पायर को क्या टेक ओवर कर लिया था। और आज के टाइम पर ये कहाँ पर है? आपके बिहार, वेस्ट बंगाल में। और अभी मैंने आपको बताया कि आपके अंग की कैपिटल क्या है? चंपा। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए, मगध की बात कर लेते हैं। मगध आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मगध के बारे में कहाँ पर मेंशन है? आपके अथर्ववेद में। आज के टाइम पर ये आपके बिहार में है। ठीक है, और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मगध ये आपका एक जैनिज़्म के साथ साथ आपके जैनिज़्म तो एक अच्छा सेंटर है ही। और यहाँ पर सभी को याद होगा पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी राजगीर में, जो कि आपकी मगध की राजधानी है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा अंग, ये इसकी राजधानी है, और आज के टाइम पर ये कहाँ पर है? अच्छे से नोट्स कर सकते हैं। पहले आप लोग सारी चीज़ें समझ लो, बाद में वीडियो को पॉज कर करके इसका आप लोग नोट्स बना सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी ये सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट जन आपकी काशी के बात में और वस्त के बारे में। काशी की कैपिटल काशी ही होती है, और वस्त की कौशाम्बी। आज के टाइम पे ये आपके बनारस और ये आपके इलाहाबाद में है, ये हमने देख ही लिया। यहाँ पर आपकी वरुण और असी आपको देखने को मिलेगा, और मत्स्य पुराण में हमें देखने को मिलता है। काशी को कैप्चर कर लिया गया था आपके कौशल के द्वारा। वस्त को हम वमसा भी कहते हैं। आज के टाइम पर ये कौन सी जगह पे आपको? यमुना बैंक में देखने को मिलेगा। और आपके महाजना पदार्थ में यहाँ पर मोनार्की सिस्टम है, राजतंत्र है, जो कि मैंने भी आपको पीछे बताया। इसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी है, जो भी हमने यहाँ पर देख ही लिया है। और साथ ही साथ ये आपकी एक सेंटर सिटी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। यहाँ पे व्यापार होता था, और यहाँ से आपके बुद्ध का उदय हुआ, राइज हुआ। और यहाँ पे आपके उदयन आपको देखने को मिलते हैं इस समय पर। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर देख सकते हो। तो बुद्ध के मैंने आपको बताया, बुद्ध का यहाँ पर उदय हुआ था। उस समय जो रूलर था वो कौन था? उदयन था। ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग यहाँ पर देख लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कौशाला, आपका सूरसेन और आपके पांचाल। तो कौशाल की दो है, श्रावस्ती नॉर्दर्न में और कुवस्ती साउदर्न में। और इसकी राजधानी है मथुरा, और इसकी है अचित्र यानी और या काम्पलिया बोला जाता है। आज के टाइम का ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, ये आपको याद रखना है। जितना इम्पोर्टेंट है उतना। देखो, सबसे ज़्यादा तो इसकी राजधानी ही हर एग्जाम में पूछा जाता है, बट इसके इम्पोर्टेंट रूलर कौशाला का मैंने अभी आपको बताया प्रसेनजीत थे। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछ ली जाती कि इसमें अंदर क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट राजा देखो अवंतीपुर थे। ठीक है, कौन था ये? आपके बुद्ध के शिष्य थे। इसकी कैपिटल मैंने मथुरा आपको अभी बताया ही दिया। और यहाँ पर वर्षिप होती थी किसकी? कृष्ण वर्षिप की। ठीक है, उस समय कौन था? आपके मजिस्टनी, सबको पता है, इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये आपको देखने को मिलते हैं। फिर ये इनकी कैपिटल है, जो कि मैंने आपको भी बता दिया। ये फेमस सिटी आपकी कन्नौज आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी पहले मोनार्की सिस्टम था, याद रखना। पांचाल अगर एग्जाम में आ जाए कौन से 16 महाजनपद में ऐसा था जहाँ पर पहले मोनार्की थी, बाद में रिपब्लिक हो गया, यानी राजतंत्र से गणराज्य हो गया, वो याद रखना पंचाल था। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो कौशल, सूरसेन और पांचाल के बारे में। बाद में शासन की प्रकृति राजतंत्र से गणतंत्र में स्थानांतरित हो गई, ट्रांसफर हो गई, जो मैंने अभी आपको पीछे बता ही दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुरु मत्स्य छेदी। कुरु का इंद्रप्रस्थ राजधानी है। मत्स्य का विराटनगर और सोतीवती आपका छेदी की राजधानी है। आज के टाइम का मेरठ और साउदर्न ईस्टर्न हरियाणा, ये जयपुर और बुंदेलखंड रीजन इसका ये माना जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुरु में आपको पता है एक एपिक पोयम महाभारत में, जो आपके
कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसके बारे में इसमें मेंशन है, आप देख पाओगे। और ये आपके पांचाल में सिचुएटेड, इसकी कैपिटल आज के समय पर ये बैरत में, ये मैंने आपको बता दिया। और इसको फाउंडर विराट हैं, मत्स्य के फाउंडर विराट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है, ये उतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जितना आपके एग्जाम में आएगा। बाकी पूरी कोशिश करो 16 मार्च जनपद से मेन आपको सोर्स पता होनी चाहिए और मेन इसकी राजधानी पता होनी चाहिए, किसकी कौन सी कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अवंती की तरफ। अवंती और गांधार। अवंती की राजधानी उज्जैन या महामस्ती बोला जाता है, और इसका गांधार का सबको पता है तक्षशिला। ये आज के टाइम पे आप मालवा मध्य प्रदेश, और ये रावलपिंडी, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हिंदी में नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देती हूँ, यहीं बता भी देती हूँ ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा इजी हो जाए। बौद्ध धर्म के उदय के संबंध में अवंती का महत्वपूर्ण स्थान था। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती दक्षिण भाग में स्थित थी। ये वर्तमान में आपके मालवा मध्य प्रदेश में है। इसका राजा जो है प्रघोत थे, और उदयन वस्त के राजा के फादर इन लॉ थे। ठीक है, गांधार आ गया नेक्स्ट आपका। इसकी राजधानी तक्षशिला, मैंने आपको बताया आज के समय पर ये पेशावर, और रावलपिंडी पाकिस्तान कश्मीर घाटी आपको देखने को मिलता है। गांधार के बारे में हमें अथर्ववेद से पता चलता है, ये इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको कह रही हूँ कि इसके बारे में कहाँ पे सोर्स पता चलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण राजा पुष्कर सिंह हैं। गांधार की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरार्ध में फारसियों ने जीत लिया था। उसके बाद ये खत्म होता है, पर्शियन एम्पायर ने अटैक कर रहा होता है और इसको जीत लेते हैं, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कंबोज, अकस्मक और वज्जी। वज्जी की क्या राजधानी वैशाली, इसका आपका पोटालिया फुदान, और इसका है पूंछ। देन इसकी आज के टाइम पे आपका क्या है, राजौरी यानी जो कश्मीर पे है आपका, NWFP यानी पाकिस्तान, बैंक ऑफ गोदावरी, और आपका बिहार। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, हम उतना ही, मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया है, बाकी आपको पढ़ना है। मैंने मेनली बता दिया 16 महाजनपदार्थ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से और किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लास्ट है आपका माल, जो कि कुशीनगर इसकी राजधानी है, दियोदर और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म टेस्ट के साथ साथ महाभारत के बारे में माल याद रखना। ये आपका एक गण राज्य था। ठीक है, मोनार्की सिस्टम नहीं थी यहाँ पर। इसकी राजधानी कुशीनगर और पावा है, मैंने आपको बता दिया। ये दोनों ही राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट के, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ था, आपके काउंसिल हुई थी, ये भी आपको याद होगा। और पावा भी याद होगा, आपके महापरिनिर्वाण निर्वाण एट कुशीनगर में हुआ था। ये सारा कुछ और क्या हुआ था यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना। जैनिज्म यानी जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ से आप सारा अच्छे से देख लो, मैंने इजीली वे में सिंपल में इस तरीके से बनाया हुआ नोट्स है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलें, अब है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपका कैसा था इस समय का 16वां जनापदार्थ के बारे में। पॉलिटिकल लाइफ अगर 6th सेंचुरी की बात करें तो मेनली यहाँ पर, ठीक है, किसके बारे में, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर एक नाम लिख लो, ऐत्रेय ब्राह्मण। मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि अगर जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की भी या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो ना, उनके लिए भी काम आएंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ। सीयूईटी में शायद इतना ना है, लेकिन हाँ आगे आपको और एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐत्रेय ब्राह्मण आपको याद रखना है। इसके अकॉर्डिंगली आपके 5 टाइप के राज्य थे, 5 टाइप के स्टेट थे ऐत्रेय ब्राह्मण के अकॉर्डिंग। तो वो कौन कौन से स्टेट थे मैं आपको लिख रही हूँ, यहाँ पर नोट कर सकते हैं। पहला है आपका साम्राज्य, दूसरा है आपका भोज्य, तीसरा है आपका राज्य। ठीक है, ये थोड़ा सा, और नेक्स्ट है आपका स्वराज्य। ये ऐसा इसीलिए ताकि यूपीएससी यूजीसी कर रहे हो तो उसके लिए आपके लिए काम है राज्य। इस तरीके को आपको यहाँ पे नोट करना है। ये 5 राज्य 5 स्टेट आपके ऐत्रेय ब्राह्मण के अकॉर्डिंगली बताया जा रहा है। फिर मैंने आपको बता दिया मोनार्की स्टेट है भाई, इतना बड़ा एम्पायर है, अब ये बनेगा तो प्रशासन तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पर आपकी मोनार्की सिस्टम है ही, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि हमारे राजा रूल करते हैं, उसका सारा आपके पूरे सबकी चीज़ जो पावर है वो आपके राजा के हाथ में होगी, और ये राजा ही आपको यहाँ पर हर एक लोगों को अपॉइंट करेगा या करते हैं। जहाँ पर आपको मिनिस्टर्स, आपके मंत्री यानी पुरोहित भी देखने को मिलेंगे, सेनापति भी देखने को मिलेंगे। ये सारे लोग आपको इस समय पर देखने को मिलते हैं। ये सारा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। क्लियर हो गया। जैसे कि गण और संघ मैंने आपको बताया ही कि आपके जितने भी मोनार्की हैं, बट
मोनार्की समझ गए, जहाँ पे राजा रूल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिपब्लिक है जिसको आप गण या संघ भी कहते हो। गण संघ हमने देखा ओलिगार्ची, जहाँ पे आपके राजा को का चुनाव होता है, ठीक है, और वहाँ पर एक परिषद की सहायता से यहाँ पे शासन किया जाता है एज अ काउंसिल, किसके यहाँ पे ये रूल करते हैं, ये याद है। फाउंडर ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आपके किस में आते हैं, रिपब्लिकन स्टेट में आते हैं, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो गणतांत्रिक राज्यों से आए थे, ये आपको याद रखना है। महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, प्रत्येक महाजनपद की खुद की राजधानी है, ये मैंने अभी आपको पीछे बता ही दिया। इस समय पर आपके किले बने थे, ठीक है, क्योंकि अब राजा हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए वो महल में रहेंगे आपके, इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। और आपके यहाँ पे नए राजा, नए जो नए नए किंग हैं, उनके लिए मिलिट्री यानी आपकी आर्मी को भी मेंटेन किया गया, क्योंकि अब प्रोटेक्शन के लिए कोई तो रखेंगे ही ना। और अब आप देखोगे कि यहाँ पर टैक्सेस भी लगाए गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके लिए। भाग और भोग, दो टैक्स लगाए गए थे। भाग आपको पता है आपके पूरे प्रोडक्शन का 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 पार्ट आपका यहाँ पे टैक्स लगाया गया, जिसको क्या बोला गया, भाग बोला जाता है। कई बार एग्जाम में आया है, भूलना मत, दोबारा से बोल रही हूँ, भूलना मत, वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इवनली आपके कारीगर, चारवाए, शिकारी और आपके व्यापारी भी यहाँ पर टैक्स पे करते ही थे। भाई सोसाइटी में रहोगे तो सबको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके खेती, क्योंकि एग्रीकल्चर ही यहाँ पे मेन काम होता है। तो यहाँ के खेती में आपके दो बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो लोग हैं खेती में सबने आयरन का प्लोशेयर यूज़ करना शुरू करा। मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही अच्छा था आपकी खेती करने के लिए। इससे आपका उत्पादन, प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो बहुत तेज़ी से बढ़ा यानी इनकम तो बहुत अच्छी आएगी, यानी कि आपकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी होगी ही होगी, और हो भी रही है, ठीक है। मोनार्की और रिपब्लिकन मैंने अभी आपको जस्ट डिटेल में पूरे यहाँ पे बता दिया। 16 महाजनपद में कहाँ कहाँ मोनार्की थी, कहाँ कहाँ रिपब्लिकन था, सारा कुछ बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको अभी इकोनॉमिक के बारे में बता रही थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, आपके आर्थिक जीवन कैसा था, उसके बारे में और डिटेल में बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 16 महाजनपद में आप रेवेन्यू, आपसे राजस्व कलेक्ट किया जाएगा ही जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू मैंने आपको बताया 2 तरीके से आपसे यहाँ लिया जाता है, एक होता है आपका बाली और दूसरा होता है आपका भोग। एग्जाम में ये कई बार आया, सबको पता है, नो डाउट, ठीक है। बाली आपका क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा टैक्स होता है, जल्दी से बताना है सबको, ठीक है। भोग मैंने आपको बताया 1/6 आपका पूरा प्रोडक्शन का, पूरे उत्पादन का 1/6 भाग, जल्दी से बताओ। बाली कौन सा टैक्स होता है, सबको बताना है, यहाँ पर लिया जाता था, जल्दी जल्दी, बिना टाइम वेस्ट करे। जब तक आप लोग मुझे बता रहे हो तब तक मैं आपको आगे बता रही हूँ। यहाँ पर जो आपके रेवेन्यू ऑफिसर है, जो टैक्स को कलेक्ट करते थे, वो कौन होते थे, ये याद रखना, आपके भागदुगास, और दूसरे थे आपके ग्राम भोजक, ठीक है। ग्राम मतलब होता है गांव, तो वहाँ से भी तो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, वहाँ से भी तो लोग टैक्स लेंगे ही लेंगे। तो आपको पता ही, जब टैक्स लोगे तो उसके लिए गांव के लिए अलग होंगे और आपके शहर के लिए अलग होंगे, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये आपको बताना है कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू ऑफिसर हमें इस समय पर कौन से देखने को मिलते हैं। और हमें पता है आपकी पूरी सोसाइटी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें जो टैक्स जो पर पे करते थे वो ये दोनों थे, ठीक है। इनको तो फ्री में लैंड ग्रांट मिलता था, जो कि लैंड ग्रांट जो मिलता है आपको पता है वो आपका टैक्स फ्री होता है, ठीक है, टैक्स फ्री होता है, ये भी आपको पता है। तो ये आपको याद रखना है। और बाली और भाग मैंने आपको बता ही दिया, अभी तक आपने कमेंट करके लिख दिया होगा कि बाली था क्या, वही आपका एग्रीकल्चर का टैक्स 1/6 करोगे, बट ये रिलीजियस टैक्स होता होगा, ठीक है। जिन्होंने भी बताया वो बिल्कुल सही, ये रिलीजियस टैक्स था, ठीक है, और ये आपका एग्रीकल्चर का टैक्स था, दोनों में ये डिफरेंस है। देखो ये क्वेश्चन आता है, जहाँ पर आएगा बार बार आता है, वो मैं आपको बार बार बताती रहूँगी, नोट करते रहिए बस आप लोग, क्लियर हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक के लिए इतना सफिशिएंट है। इकोनॉमिक कंडीशन मैंने आपको बताया। अब कि आपके इकोनॉमिक में अगर मैं और चीज़ बात करूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्थिक में चीज़ें समझ आ रही हैं, बस आप लोग समझिए, वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि स्किप करोगे तो चीज़ें क्लियर आपको ही नहीं होंगी, ठीक है। देखो
इकोनॉमिक में क्या है कि यहाँ पर आपके स्लेव्स आपको अब हमें देखने को मिलते हैं कि हाँ कल्टीवेशन के लिए स्लेव्स आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर जो आपके हर्ट्समैन होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? जो यहाँ पर हर्ट्समैन होते हैं ना, उन्हें गोपालक कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है, यूजीसी नेट की भी तैयारी करोगे इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ, याद रखना। जितने भी यहाँ एल्डर्स होते हैं, जितने भी यहाँ पे बड़े होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है आपके ग्राम विधास। लिख लो जल्दी जल्दी। फिर हमने देखा क्योंकि भाई इकोनॉमी है, व्यापार कर रहे हो, गिल्ड तो होंगे ही आपके साथ, ठीक है। तो गिल्ड आपके मर्चेंट का ग्रुप होता है, सबको पता है आपका समूह होता है। तो ये आपके यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमें कितने श्रेणियाँ देखने को मिलते हैं? 18। किसके बारे में, कितने बारे में? श्रेणियाँ जिसे आप गिल्ड कहते हो, ये आपको बताना है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको बताना है। इसके साथ साथ आपको क्या क्या बताना है कि आपके कॉइन्स, क्योंकि इकोनॉमी है तो आपको पता है बिना ट्रेड के तो काम बनेगा नहीं, कॉइन्स का यूज़ तो करोगे। मेटल कॉइन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर? आपके ईस्टर्न यूपी में, आपके मगध में जहाँ पर इन लोगों ने सिक्के के यूज़ किया था, आपके तक्षशिला में, ठीक है। और कौन से, अगर हम बात करें आपके कॉइन्स के यूज़ हुआ था, तो आपको भी पता है कौन कौन से नाम सभी ने सुना है, आपका निष्क और आपका सतमन। ये 2 सिक्के कॉइन्स हुए थे। बाकी आपका पंचमार्क कॉइन सभी को पता है, इसका यूज़ किया गया था, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, आपकी खेती की बात करते हैं, तो इसमें हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इकोनॉमी मैंने सबको बताया, मेन जो है वो आपका एग्रीकल्चर ही रहता है, ठीक है। सबकी खेती ही मेन और काम है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आपके राइस यानी कि चावल उगाए गए थे कहाँ पर, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना राइस आपके ईस्टर्न यूपी में और आपके बिहार में इसका कल्टीवेशन हुआ था। ये क्रॉप, ये फसल उगाई गई थी, ठीक है। और आपके आयरन लोहे की मदद से जंगलों को साफ किया गया था और उसको खेती के योग्य जमीन बनाई गई थी, आपकी भूमि बनाई गई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ, जैसे कि अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने आपको बात बताई है, तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपका प्रशासन है। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपका प्रशासन, नोट कर लो प्रशासन। तो यहाँ पर यानी कि कुछ ऑफिसर्स रखे गए होंगे, किसका क्या काम है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको याद होगा इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, जो आपके रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो याद रखना उनको क्या कहा जाता है? द्रोणम पकाज। नोट कर लो सभी, ठीक है। इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू मैंने आपको बता दिया। अब आर्मी भी आएगी, क्योंकि इतना अब होंगे हमारे स्टार्ट, तो बिना, क्योंकि राजा को प्रोटेक्शन के लिए तो चाहिए ही होगा, तो उसे सेना नायक कहते हैं, ठीक है। सभी नोट कर लो, इतना डिटेल में आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादातर मैं सारी चीज़ें बताऊं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को ये सारी चीज़ पता हो। आप यूपीएससी की भी कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए कर रहे हो, तो आपको यही पॉइंट काम आने वाले हैं, ठीक है। बाकी इतना ये जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन करा रही हूँ, चलो इतना सीयूईटी के एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, आपके में ज़्यादातर कैपिटल पे ही आएगा, तो कैपिटल पे ध्यान रखना है, मैं यही कहूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है आपके इंसाफ के लिए, जस्टिस, भाई इंसाफ भी तो चाहिए, तो उसका भी तो कोई ना कोई इंचार्ज होगा ही। तो यहाँ पर आपको याद रखना है उनको क्या कहा जाता है? व्यवहारिका, जो आपके जस्टिस के इंचार्ज होते हैं, ठीक है। ये पूरा और ये पूरा ओवरऑल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की पावर सारा कुछ आपके किंग के हाथ में होती है, आपके राजा के हाथ में होती है, आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चलो इकोनॉमिक मैंने आपको बता दिया, पूरा आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब सोसाइटी भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके इस समय का समाज कैसा था, आपकी सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि आपकी सोसाइटी में आपको 4 वर्ण देखने को मिलते हैं, सभी को पता है, ब्राह्मण, आपके क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वही लोग यहाँ पढ़ते हैं। सबसे सोसाइटी में लोग कौन है? शूद्र हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको और सोसाइटी में हमें क्या सिस्टम देखने को मिलता है? पैट्रियार्की आपको सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर और हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है,
जो भी डिवाइड होगा सिर्फ बेटे को ही मिलता था, ठीक है। और वही आपका हेरिडिटी आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी वंशागुणत आपके हेरिडिटरी हैगा। तो यानी कि जो पोजीशन है आपके एल्डर सन, जो भी आपके राजा का बड़ा बेटा होगा, आगे की चीज़ें वही हैंडल करेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है। ये सारा कुछ यहाँ पर आपका बताया गया है, ठीक है। कुछ मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ, लिख लो। आपके एग्ज़ाम में कुछ इकोनॉमिक टर्म्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। टर्म्स आपको हर जगह कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं भी पूछा जा सकता है। देखो पहला है आपका है शाली। शाली आपका किस पर्पस से यूज़ किया जाता है? ट्रांसप्लांटेशन के पर्पस से। ये टर्म आप देख रहे हो, शाली पूछेगा तो याद रखना ट्रांसप्लेशन है। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ आपका वरही, अगर आप में से जिसको जो जो पता है वो बता सकते हैं। वरही और शाली ये किसके लिए यूज़ होता है? जल्दी से लिख दो मेरे बताने से पहले। नेक्स्ट है आपका गृहपतीज। जिसके बारे में पता है वो सब कुछ मेरे बताने से पहले सबको बताना है। मैं देखना चाहूँगी कितने लोगों को इतनी चीज़ें पता है, और आज की क्लास से कितने लोगों ने क्या नया सीखा, मुझे भी ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं देखना चाहूँगी कि मेरी वजह से या मेरी वीडियो से आप सभी को कितनी हेल्प हो रही है, तो आप कमेंट ज़रूर करना। वरही और शाली की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या है? न्यू वेरिएंट ऑफ राइस, ठीक है। टर्म्स बहुत आते हैं, बहुत, इसलिए मैं आपको टर्म्स स्पेशली लिखवा रही हूँ। पीजेंट प्रॉपर्टी तो गृहपतीज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके कारवांस के कंडक्टर को बोला जाता है, और लास्ट आपको पता ही है, ठीक है, यूनिट्स ऑफ लैंड मेजरमेंट। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ज़्यादातर टर्म्स भी सीयूईटी के एग्ज़ाम में दिल्ली यूनिवर्सिटी या और भी कहीं, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर आपसे टर्म्स पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो टर्म्स भी आनी चाहिए आप लोगों को। तो अभी तक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, आपको मैंने इकोनॉमिक भी बता दिया, और आपको मैंने इनकी सोसाइटी कैसी थी वो सारा भी कुछ बता दिया। देखो इस समय के भी जो लोग हैं ना, जो आपके कुछ लोग यहाँ पर आपके हर झोपड़ियों में भी रहते थे, क्यों? क्योंकि भाई उनके पास जानवर है, आपके कैटल्स हैं, उन एनिमल्स हैं, उनको भी रखोगे। इस समय के भी लोगों ने आपके वही बर्तन भी बनाए थे, और इस समय के जो हमें पोट्स बर्तन देखने को मिलते हैं वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न के होते थे। पेंटेड ग्रे पोट आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे अब दीवारें भी बनेंगी, तो वो आपकी लकड़ियों की, चाहे आपके ईंटों की, पत्थरों की, इन्हीं की आपको देखने को मिलती हैं। तो हमें पता है महाजनपद आपके क्या है? एक फोर्टिफाइड सिटी है। आपका क्या है? फोर्टिफाइड सिटी, ये सभी को पता हो, सभी ने पढ़ा हुआ भी है। बहुत ही कॉमन सी ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर इसी में इतना आपको याद रखना है बस। फिर यहीं से देखो, फिर आपका नया कल्चर, नई संस्कृति, नया धर्म आपको देखने को मिलेगा, जो हम पहले भी पढ़ चुके, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। आपको पता है सोसाइटी में दो धर्म हमें देखने को मिलते हैं, जैनिज्म और आपका बुद्धिज़्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का यहाँ पर क्या होगा? एमरजेंस होगा, यानी अब ये दोनों सोसाइटी में इनका धर्म आपको देखने को मिलता है। वैसे मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं, वरना मैं इस पर दोबारा से डिटेल में आगे लेकर के आऊँगी। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर, देखो इसे चैप्टर से रिलेटेड जितना इम्पोर्टेंट था सारा मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कराऊंगी वो होने वाला है आपका किसके ऊपर? वो होगा आपका राइज ऑफ मगध। आपके नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मैंने आपको क्या बताया, मगध का उदय, यानी इसमें अब आपकी 3 डायनेस्टीज रूल करने वाली हैं। पहला हम पढ़ लेंगे हरियंग डायनेस्टी, दूसरा आपका शिशुंग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। तो किसमें कौन से रूलर थे, किसने कहाँ तक रूल किया, इनका क्या क्या चीज़ें हुई, ये चीज़ें कैसे ख़त्म हुई, तब हम आपके मॉडर्न डायनेस्टी पे आएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिगार्डिंग सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको याद है इन पूरे 16 महाजनपद से सबसे ज़्यादा पावरफुल आपकी कौन कौन से देश थे, कौन कौन सी थी? आपके मगध, मैंने आपको बताया 16 जनपद से, आपका कौशल, ठीक है, आपका वश और आपका अवंती, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल थे आपके 16 महाजनपद से।
और हमारे पूरे उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया में सबसे पावरफुल आपका क्या था, मगध था। ये मैंने आपको बता दिया। बाकी का इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग आगे आने वाले वीडियोस को टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट मुझे सर्च कर सकते हैं। तो जो भी टेलीग्राम पे नहीं है, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग सोशल मीडिया यूज़ करते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी हिस्ट्री एडू पॉइंट है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे अपने डाउट क्वेरी पूछ सकते हो, पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी। कोई भी पेड क्लासेस लेना चाहता है हिस्ट्री की क्लासेस के लिए, तो उसके लिए अपडेट के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया ही हुआ है, नहीं तो आप मुझे इस नंबर पे ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ़ोन अगर आप करेंगे तो यहाँ से रिसीव नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ व्हाट्सअप पे पूछनी है सारी क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी मेरे साथ बने रहो। यहाँ पे जो क्लासेज होगी हम हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी बात करेंगे, कहाँ पे कितना कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद भी आपको आज की क्लास कैसे लगी मुझे स्पेशली कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे हम नेक्स्ट इस प्लेलिस्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे आपके एग्ज़ाम तक, ऐसे हम सारी चीज़ें कंप्लीट करते जाएंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।